आपने देखा होगा जब आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, संविदा आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत अन्य महिला कर्मचारी जब कोई प्रदर्शन करती हैं, कार्यक्रम करती हैं, तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला है कि 21 अप्रैल यानी कि आज महिला आरक्षण बिल के पास न होने से आज देखने को मिला है विपक्ष के विरुद्ध भाजपा द्वारा राजधानी लखनऊ में महिलाओं के प्रदर्शन में आशा, आंगनबाड़ी और अन्य कार्यकर्त्रियों को जबरदस्ती लखनऊ बुलाया गया है। अभी तक देखने को मिलता था कि जब वे सड़कों पर उतरती थी, प्रदर्शन करती थी, तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं उन महिलाओं को बुलाया गया है, विरोध दर्ज कराने की बात कही गई है। इन सारी चीजों के बीच में महिलाओं के बीच में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, जो संगठन है उनकी क्या कुछ राय है, और जो इतने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, अन्य कर्मचारी, और अब आज अचानक से उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बुला लिया गया है। तो ऐसे में उन सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं, आजीविका मिशन की जितनी भी महिलाएं हैं, देखने को मिलता है कि अक्सर सरकार उनकी बातों को, उनकी मांगों को तो नहीं सुनती है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो उन्हें जबरदस्ती उन कार्यक्रमों में लाया जाता है। आज भी देखने को मिल रहा है कि एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाना था राजधानी लखनऊ, फिर से एक बार उनके साथ जोर जबरदस्ती कर बुलाया गया। क्या कुछ कहना है आपका इस तरह से? एक तरफ जहाँ उनकी मांगों को नहीं सुना था, जब वो प्रदर्शन करती है तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन आज जब उनकी जरूरत है तो सरकार खुद उन्हें जबरदस्ती लेकर आ रही है। दरअसल में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कि जिन महिलाओं का आप पिछले 20, 30, 40 साल से शोषण करते आ रहे हैं, जी, उनको न्यूनतम मजदूरी तो क्या, उनको 1 महीने की सब्जी भर का भुगतान पैसा नहीं दे रहे हैं। जी। उनके काम के घंटे तक आपने आज तक तय नहीं किए। जी। 2013 में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप उनको कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन की गारंटी करने, मातृत्व अवकाश देने, ESI, EPF देने की जो अनुशंसा थी, जी, उसको लागू करने के बारे में विचार तक नहीं किया। जी। वे लोग महिला सशक्तिकरण का नारा पूरे देश में देते घूम रहे हैं। जी। अभी आपने पिछले दिनों 1076 की बच्चियों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह लखनऊ में तपती हुई सड़कों पर उनको घसीटा गया और वो पूरे प्रदेश की जनता से जान बचाने की गुहार लगाते दिखी। जी। इससे पहले आपने देखा कि आशा वर्कर्स के आंदोलन में, उनके आंदोलन को दमन करने के लिए उनके 13-14 जिलों में उनके जिलाध्यक्षों को और प्रमुख नेताओं को उनके घरों में कैद किया गया। जी। और विधानसभा, चारबाग स्टेशन से विधानसभा की ओर उनको नहीं बढ़ने दिया गया। जी। बाद के दिनों में 6 फरवरी को प्रदेश की सरकार ने वार्ता के बहाने धोखाधड़ी की और जो समझौता किया, उस समझौते को लागू करने के लिए से मुकर गई। जी। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा के पटल पर जो घोषणाएं आशा वर्कर्स के लिए, मिड डे मील वर्कर्स के लिए और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए की, जी, उन घोषणाओं में एक भी घोषणा कहीं लागू होते नहीं दिखाई पड़ी। जी। अभी पिछले दिनों आशा वर्कर्स के लिए जारी 3000 करोड़ रुपए में से अधिकांश रुपया नौकरशाही छाट गई। उसको लेकर के 24 मार्च और 10 अप्रैल को बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। जी। उन प्रदर्शनों पर पुलिसिया कहर, अधिकारियों का कहर, डराना धमकाना सब जारी है। और उस प्रदेश की सरकार आज लोकसभा में 18 तारीख को इनका महिला 50% आरक्षण बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया। इसके लिए विरोध प्रदर्शन के नाम पर उन शोषित, वंचित और कुचली हुई महिलाओं को बाजबरन ढोकर के लखनऊ ले जाकर उनसे उनकी भीड़ के जरिए, जी, सरकारी सत्ताधारी दल अपना एजेंडा सेट करना चाहता है। जी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों सरदार पटेल का जन्मदिन मनाया था इन लोगों ने। जी। और उस सरदार पटेल जयंती के दौरान इनके अधिकारियों द्वारा सारी आशा वर्कर्स को इनके विधायकों के साथ, भाजपा के विधायकों के साथ जुलूस प्रदर्शन में शामिल होने का सरकारी निर्देश जारी किया था। जी। लखीमपुर खीरी में उस कार्यक्रम में आने वाली 2 आशा वर्कर्स
की मौके पर मौत हो गई थी, उन पर एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। जी जैसे ही उनकी मौत हुई और 7 लोग घायल हुई, वैसे ही वो जो मैसेज वो इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके प्रभारी अधीक्षक द्वारा डाला गया था, जी। इनके पीसीपीएम द्वारा डाला गया था, वो मैसेज तत्काल डिलीट कर दिया गया। जी और उन लोगों ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, न भाजपा ने जिम्मेदारी ली और न विभाग ने जिम्मेदारी ली कि हम इनको ले गए थे। जी। लेकिन कल से जो है जगह जगह बसें लगाकर और इनके अधिकारियों द्वारा फोर्स कर इनको जो है लखनऊ ले जाने, ढोकर ले जाने की कार्रवाई हो रही है। जी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ताधारी दल किस तरह से अपने अधिकार का, पावर का दुरुपयोग कर रहा है और जिन आशा वर्कर्स के मेहनताने को लूट कर खा रहा है, नौकरशाही पूरी खा रही है, डकारे जा रही है, उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार हो रहा है और वो लगातार अपने किए हुए काम के पैसे के लिए लड़ रही है। जी वो सरकार जो इसको भी नहीं सुनना चाहती है, वो आज अपना सीना ऊंचा करने के लिए कि हम तुमको 50% आरक्षण देना चाहते थे विधानसभा और लोकसभा में सदस्य के लिए, और उसको कांग्रेस ने या कम्युनिस्ट पार्टियों ने पास नहीं होने दिया है। इसके लिए आप आइए और हम जुलूस निकालेंगे। जी ये स्थिति है कि आप अपनी साख बचाने के लिए कुलदीप सेंगर से लेकर के आसाराम, राम रहीम से होकर मणिपुर तक महिलाओं के साथ जो व्यवहार आपकी पार्टी कर रही है वो दुनिया के सामने है। तो ये जो महिला अभी नोएडा में महिला कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया है और जिस तरह से उनका 10 घंटे 12 घंटे शोषण हो रहा है, वो तमाम आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक शोषण के भी आरोप लगा रही है। पूरे प्रदेश में कहीं जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी नहीं है कि वो कहीं पर जाकर के पूरे प्रदेश की महिला कामगार जाकर के शिकायत कर सके। एनएचएम के अंदर एएनएम स्टाफ नर्सेस का अभी तक तनख्वाह नहीं जारी हो पाया है 4 महीने से। उनके एचआरपी के पैसे, उनके टीबीआई के पैसे ब्लॉक है और कहा जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। ये सबको बतौर की आप महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो भाजपा का ये दोहरा चरित्र और व्यवहार और सत्ता की ताकत का दुरुपयोग निश्चित तौर से इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और हमारे संगठन ने तो कल रात में ही एक बयान जारी करके इसकी कड़ी भर्त्सना की है और करते हुए कहा भी है कि सरकार को अपना चाल चरित्र और चेहरा जो है उसको बदलने में ये जो ग्रामीण सेवा की जो कड़ी है, स्वास्थ्य की जो कड़ी है, चाहे वो जीविका मिशन की बहनें हो, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी हो, पोषण आहार वाली हो और चाहे आशा वर्कर्स हो, इनका जो ये प्रयोग सरकार कर रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में इसके लिए सरकार को जो है इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग पकड़ के ले जाए जा रहे हैं ये उनकी वोट का सुशी नहीं बनने जा रहे हैं कि 27 में और उनका महिला सशक्तिकरण का एजेंडा वो बना देंगी और इनके जरिए उनको कुछ वोट मिल जाएगा। ये सब उनके प्रतिरोध की ताकत बनेगी। जी विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार, आपका धन्यवाद।